आज हम लोग क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल क्या रहा है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आकार की बाहरी एवं अंत विमाएं क्रमशः 24 गुना 28 सेंटीमीटर एवं 16 गुना 20 सेंटीमीटर है। बताया जा रहा है एक फ्रेम दिया गया है जिसकी बाहर की विमाएं जो है वो 28 और 24 सेंटीमीटर की है और उसके अंदर की विमाएं जो है वो 20 और 16 सेंटीमीटर की है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, बोल रहा है कि यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, मतलब कि ये चौड़ाई सबकी एक जैसी है, बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बताया गया है कि खंड की चौड़ाई समान है, सबकी चौड़ाई एक जैसी है। तो चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इसका। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्या आपको ये चीज नजर आ रहा है, आयत में जब भी होता है तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये और ये एक जैसा है, 24 सेंटीमीटर ये तो 24 सेंटीमीटर ये, 16 सेंटीमीटर ये तो 16 सेंटीमीटर ये, राइट। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगी, ये भुजा और ये भुजा एक बराबर हो जाएगी। तो हमें बस इसमें से दो ही का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक इसका और एक इसका। ठीक है, उसके बेसिक पर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए तो लिखते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए खंड हम लोग बांटते हैं पहले। ये हम मान लेते हैं, चलिए ये हुआ हमारा पहला खंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हमारे पास कुल टोटल 4 खंड हैं, जिसमें से ये खंड और ये खंड एक समान होंगे, ये और ये एक समान के होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग ज्ञात करते हैं। ये हमें समलंब के आकार का दिखाई पड़ रहा है, तो आसानी से हम समलंब का क्षेत्रफल पे यदि इस ये फॉर्मूले को पुट कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें चाहिए क्या क्या होगा, हमें ये चाहिए होगा, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ये प्लस बी इंटू एच। तो हमें ये चाहिए होगा। तो हमारे पास दो भुजा दी गई है, एक ये और एक ये, जिसमें से माना कि हम ये इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं। तो हमें ये और बी पता चल गया। अब एच चाहिए होगा, जो एच है हमारा वो ये होगा। एच को कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पूरे फ्रेम की लंबाई है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें से यहाँ तक की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितनी लंबाई बच गई, यहाँ और यहाँ तक की लंबाई बच गई। हमें इसका लंबाई चाहिए होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसे घटाने पर 8 आएगा। हमारे पास दो लंबाई बच गई, एक ये और एक ये, हमें तो सिर्फ एक का ही चाहिए होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 4। तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारा, h इक्वल टू 4। अब उसके आधार पर हम इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब आसानी से। ये हमारा आया 4 सेंटीमीटर। खंड एक का क्षेत्रफल इक्वल टू समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल है 1/2 ये प्लस बी इंटू एच। ये हमारा खंड एक हो जाएगा, ये खंड दो हो जाएगा, ये 3 और ये 4। हमें समझने में आसानी होगी। 1/2 ये हमने माना है 16 को और बी माना है 24 को, इंटू एच है हमारा 4। ये दो बार में कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास बचेगा इन दोनों को जोड़ने पे 0 2 1 3 और 1 4, 40 गुना 2 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया खंड एक का क्षेत्रफल। तो एक का क्षेत्रफल
3 के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि खंड 1 का क्षेत्रफल इक्वल टू खंड 3 का क्षेत्रफल, इसलिए हो जाएगा खंड 3 का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं। अब आगे खंड 2 का क्षेत्रफल निकालते हैं। खंड 2 का क्षेत्रफल इक्वल टू समलंब का क्षेत्रफल, इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि इसका ये बी इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, और एच तो बताया गया है चौड़ाई सबकी एक समान है, तो एच इक्वल टू 4 हो जाएगा इसका भी। तो 1/2 इंटू 20 इंटू 28 इंटू 4, ये इससे 2 बार में कैंसिल हुआ, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। इन दोनों को जोड़ने पे 48 आएगा गुना 2, 48 दूनी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे चूंकि खंड 2 का क्षेत्रफल इक्वल टू खंड 4 का क्षेत्रफल, इसलिए खंड 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।